हमारे साथ आज न्यूज पॉइंट में बात करने के लिए खुद जस्टिस काटजू मौजूद हैं क्योंकि बहुत सारा विवाद उनके इर्द गिर्द इस वक्त घूम रहा है। एक आर्टिकल उनका नरेंद्र मोदी को लेकर हिंदू अखबार में, उसके बाद उस पर अरुण जेटली का रिएक्शन, उसके बाद आगे बीजेपी का और रिएक्शन, अरुण जेटली की इस बात की मांग कि उनको प्रेस काउंसिल के पद से हट जाना चाहिए, उसके चेयरमैन के पद से। इन सब के बीच में कांग्रेस का रिएक्शन, ये सब कुछ एक बड़े कंट्रोवर्सी में, एक बड़े विवाद में तब्दील होता जा रहा है। जिसका जो मैं पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से कि अरुण जेटली ने एक प्रतिक्रिया में लिखा है आपके बारे में, अंग्रेजी में मैं उसको पढ़ रहा हूं, उसका हिंदी में उसको अनुवादित कर दूंगा कि इट अपीयर्स मोर कांग्रेस देन द कांग्रेस पार्टी, यानी कि आप कांग्रेस पार्टी से ज्यादा कांग्रेसी नजर आ रहे हैं। ये अरुण जेटली का कहना आपके बारे में सरासर झूठ है। मैंने न केवल नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट्स की आलोचना की है जहां मैंने पाया कि गलत काम उन्होंने किया, मैंने कई बार कांग्रेस गवर्नमेंट्स की भी आलोचना की जहां मैंने पाया वो गलत काम किया। जैसे वो फेसबुक पे वो लड़की शाहीन ने लिखा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो मैंने कस के आलोचना की और चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र जो कांग्रेस के उनको बड़े सख्त चिट्ठियाँ लिखी। मैंने असीम त्रिवेदी जो कार्टूनिस्ट गिरफ्तार हो गए थे, मैंने उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सख्त चिट्ठी लिखी। दिल्ली में इफ्तिकार जिलानी को परेशान किया गया, उसके परिवार को परेशान किया गया था, मैंने दिल्ली सरकार की आलोचना की। और जो दिल्ली गैंगरेप में एजिटेशन हो रहा था, कई मीडिया वालों पे हमला हुआ, मैंने दिल्ली पुलिस की आलोचना की जो कांग्रेसी गवर्नमेंट के अंडर है। हिमाचल प्रदेश में चीफ मिनिस्टर कांग्रेस के हैं, मैंने उनकी आलोचना की जब उन्होंने एक मीडिया वाले से कहा कि तुम्हारा कैमरा तोड़ देंगे। इस तरह मैंने कई बार कांग्रेसी गवर्नमेंट्स की भी आलोचना की है जहां उन्होंने गलत काम किया। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट किया, मगर अरुण जेटली साहब ने ट्विस्ट कर दिया और कहा मैंने सिर्फ नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट। एक बहुत सीरियस है, मैं एक और एक लाइन आगे पढ़ना चाहूंगा, उसमें ये कि साहब उनके रिएक्शन में कि सीम्स मोर इन द नेचर ऑफ थैंक्स गिविंग टू दोज who provided him with a post retirement job, यानी कि ये उस स्वभाव को दर्शाता है जबकि आप धन्यवाद दे रहे हैं उन लोगों का जिन्होंने आपको रिटायरमेंट के बाद इस कुर्सी पर बैठाया है। देखिए, इस पे दो मेरे प्रतिक्रिया है। हाँ। एक तो ये जो पोस्ट है चेयरमैन प्रेस काउंसिल की, बाई कन्वेंशन हमेशा जाती है रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को, और इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी होती है जिसमें 3 मेंबर्स, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर लोकसभा एंड 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेस काउंसिल। तीनों ने यूनानिमसली मुझे सेलेक्ट किया। बहुत सारी पोस्ट हैं जो रिटायर्ड जजेस को जाती हैं, जैसे जस्टिस JS वर्मा, जस्टिस KG बालकृष्णन अपॉइंट हुए थे चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। जस्टिस अभी हाल में जस्टिस DK जैन अपॉइंट हुए चेयरमैन लॉ कमीशन सून आफ्टर रिटायरमेंट। जस्टिस स्वतंत्र कुमार अपॉइंट हुए चेयरमैन ग्रीन ट्राइब्यूनल। सैकड़ों मैं उदाहरण दे सकता हूँ। और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जब NDA गवर्नमेंट थी जिसमें अरुण जेटली साहब लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने 20 ऐसे अपॉइंटमेंट्स किए, जस्टिस अंशुमान सिंह, जस्टिस कोकजे, जस्टिस रामा जॉयस, उनको गवर्नर्स बनाया। वो भूल गए अरुण जेटली, जो तो यानी कि जब उनकी गवर्नमेंट रिटायर्ड जजेस को अपॉइंटमेंट करती है तो वो ठीक चीज़ है, और जब नॉन बीजेपी गवर्नमेंट करती है वो बुरी चीज़ है। ये दोहरा मापदंड हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन वो पॉइंट इसलिए आ रहा है क्योंकि आप प्रेस काउंसिल के चेयरमैन की कुर्सी पर बैठकर एक गवर्नमेंट, एक चीफ मिनिस्टर के कामकाज, उसके विकास के बारे में कमेंट कर रहा है। उस कमेंट को ऊपर एतराज किया गया है, उस पर यह रिएक्शन है क्योंकि जस्टिस काटजू प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन है और तब उनका यह लेख आता है गुजरात की सरकार और नरेंद्र मोदी पर। देखिए, एक तो समझ लीजिए मैं सिर्फ चेयरमैन प्रेस काउंसिल ही नहीं हूँ, मैं भारत का नागरिक भी हूँ। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि चेयरमैन प्रेस काउंसिल होने के वजह से मैं भारत का नागरिक नहीं रह गया। जो मैंने मोदी जी की आलोचना की है वो प्रेस काउंसिल के चेयरमैन के हैसियत से नहीं, वो भारत के एक जिम्मेदार नागरिक के हैसियत से, क्योंकि इधर जो बड़ा भीषण प्रचार हो रहा था कि मोदी जी ही है। देखा तो इसी बात से जाएगा ना कि आप प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, आप देखा तो इसी आप ठीक, आप इस पॉइंट पे यहाँ पर रख रहे हैं कि आपने उसको लिखा एक भारत के नागरिक के तौर पर, और हमारे यहाँ पे उस बात का अधिकार है सबको। अब आप अगर पेशेंटली सुनने को तैयार हैं तो मैं बोलूँ। देखिए,
मैंने लिखा है भारत के नागरिक के हैसियत से। अब कोई समझना चाहे जो चाहे समझे, हम किसी को रोक तो नहीं सकते, मगर क्यों लिखा ये महत्वपूर्ण है। आप इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं? देखिए, महत्वपूर्ण इसलिए है कि इधर भारत की जनता को बड़ा गुमराह कराया जा रहा था कि देखिए साहब, मोदी ही हैं जो कि भारत को विकास की ओर ले जा सकते हैं, और अब वो प्राइम मिनिस्टर हो जाएं तो दूध और शहद की नदियां हिंदुस्तान में बहेंगी। और माफ़ करिए, हिंदुस्तान की जनता इस बहकावे में आने लगी थी। कई एजुकेटेड लोग, श्री राम कॉलेज के लड़के। देखिए, मैंने ये सवाल, जो बेसिक सवाल रखा है कि विकास का क्या मतलब हुआ। मेरे समझ में विकास का मतलब होता है आम जनता का, गरीब जनता का जीवन स्तर ऊपर लाना, ये विकास हुआ। न कि औद्योगिक घरानों को कई फायदे करा देना, उनको सस्ती बिजली दिला देना, सस्ता ज़मीन दिला देना। जो हाल है गुजरात का कि 48% बच्चे कुपोषित हैं, आधे यानी हर दूसरा बच्चे को खाने को नहीं मिल रहा है ठीक से। और ये बात मोदी जी को जब कहा गया, उन्होंने इनकार नहीं किया, मगर वो क्या कहते हैं कि साहब इसलिए ऐसा है कि लड़कियां ब्यूटी कॉन्शियस हैं, वो दूध नहीं पीती डर के मारे कि मोटी हो जाएंगी, और लोग यहाँ वेजिटेरियन, ये सब बेवकूफ़ी की बात करी उन्होंने। गुजरात में बहुत ज़्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, वेरी हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, वेरी हाई विमेंस मैटरनिटी डेथ रेट। 57% गुजरातीज आर लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। खासकर ये जो ट्राइबल एरियाज़ में शेड्यूल कास्ट, ओबीसीज, मुस्लिम्स, बड़ी पॉवर्टी है। कई एरियाज़ में पानी नहीं आ रहा है, ये सब। अब वो क्या कि वो कहते हैं मोदी जी ने बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया। तो मेरा एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान में ही बिजनेसमैन ही इंसान है? क्या मजदूर इंसान नहीं है? क्या किसान इंसान नहीं है? क्या कर्मचारी इंसान नहीं है? क्या और लोग इंसान नहीं? सिर्फ बिजनेसमैन ही एक इंसान कि बिजनेसमैन का फायदा करा दिया। अरे बिजनेसमैन तो 1, 2, 3% होगा। मजदूर का क्या हाल है? गरीबों का क्या हाल है? किसानों का क्या हाल है? ट्राइबल्स का क्या हाल है? ये लोग तो बस देख रहे हैं साहब, सड़कें बना दी, बिजली इतना कर लिया। वो जो भूखा बच्चा है गुजरात का, वो क्या सड़क खाएगा और बिजली खाएगा जो मोदी जी ने बनाई है? कि खाना उसको मिलनी चाहिए।